चलो भाई थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ भाई हेज फंड कंपनीज क्या करती है। हेज फंड क्या करता है? हेज फंड भाई अमीर लोग से पैसा लेते हैं, अमीर लोग से पैसा लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं भाई, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। 2% चार्ज करते हैं लोग साल का, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो भाई। जो तूने कैपिटल दिया उस कैपिटल पे 2% चार्ज मारेंगे, और अगर प्रॉफिट कर दिए, तेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो भाई उस प्रॉफिट के ऊपर 20%, उस प्रॉफिट का 20% लेंगे भाई। यही हेज फंड कंपनीज यही करती हैं भाई, यही बिजनेस मॉडल है। बाकी मैं सही से नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो भाई कोई और यूट्यूब पे वीडियो देख लो भाई, उसमें बता देंगे कि क्या क्या पूरा डिटेल में क्या क्या करती है भाई हेज फंड कंपनीज। शॉर्ट टू सिंपल इतना ही करती है भाई हेज फंड कंपनी। जो भाई एक इंडियन हेज फंड बिलियनर है भाई, उसका जिम सिमंस, इन्होंने भाई हेज फंड ढूंढा, अपना हेज फंड बनाया था भाई 1982 में, रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज करके। इनकी मौत भाई 2024 में हो गई थी 86 साल की उम्र में भाई। माइकल प्लेट जो कि फाउंडर और सीईओ हैं ब्लू क्रेस्ट कैपिटल मैनेजमेंट के, जिसको इन्होंने 2000 में बनाया था, फाउंड किया था, ढूंढा था। इनकी नेटवर्थ भाई है कितनी, 8.8 बिलियन है अभी, बढ़ते घटते रहती है भाई फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। रे डेलियो भाई, इन्होंने हेज फंड, इनके हेज फंड का नाम है भाई ब्रिज वाटर एसोसिएट्स। ये दुनिया की बहुत बड़ी हेज फंड कंपनीज में से एक है भाई। कैन ग्रीफन, इनकी नेटवर्थ 49.8 बिलियन है भाई अभी। कैन ग्रीफन ये हेज फंड ढूंढा था सीटाडेल भाई, इन्होंने सीटाडेल, ये एक मायामी बेस्ड हेज फंड है भाई। ये हेज फंड भाई 68 बिलियन इसके अंदर एसेट्स है भाई, इतने 68 बिलियन भाई, 68 बिलियन डॉलर्स ये हेज फंड मैनेज करता है भाई। ये कैन ग्रिफन ने ये फंड बनाया था 1990 में। जॉन ओवरडेक भाई, इनकी नेटवर्थ 8 बिलियन है, और ये को फाउंडर और चेयरमैन है भाई 2 सिग्मा हेज फंड के। इनकी हेज फंड भी भाई एक इन्वेस्टिंग पावर हाउस है भाई, ये भी 60 बिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है भाई इनके, ये भी उतना मैनेज करते हैं। 2 सिग्मा भाई एक लार्जेस्ट बिजनेस है, डेटा ड्रिवन हेज फंड है भाई, जो बहुत सारी लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट करता है भाई, सिक्योरिटीज़ को, प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़। डेविड सीगल, ये भी भाई को फाउंडर है भाई 2 सिग्मा के, इनकी नेटवर्थ भी 8 बिलियन है भाई, और पूरी सेम इन्फॉर्मेशन है भाई, वही सब सेम हेज फंड दोनों जन ने बनाई थी। इजराइल इंग्लैंडर जो कि फाउंडर है भाई मिलेनियम मैनेजमेंट के, इजराइल इंग्लैंडर ने ये मिलेनियम मैनेजमेंट फाउंड किया था भाई 1989 में, वो भी 35 मिलियन के साथ। अब भाई ये हेज फंड मैनेज करता है 77 बिलियन डॉलर्स, और इनकी नेटवर्थ है भाई 18.9 बिलियन डॉलर्स। पॉल टूडर जोन्स फाउंडर है टूडर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के, इनकी नेटवर्थ भाई 8.1 बिलियन डॉलर्स है, और ये इन्होंने भाई ये हेज फंड 1980 में टूडर को इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन शुरू किया था, और अब ये भाई 17 बिलियन डॉलर्स एसेट्स है भाई इनके अंडर। डेविड शॉ, ये फाउंडर है भाई DE शॉ एंड को के, ये एक फॉर्मर कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे। डेविड शॉ, ये इनकी फर्म भाई 70 बिलियन डॉलर्स इनके अंडर एसेट्स है भाई, ये क्वांटिटेटिव हेज फंड है भाई। ये भाई ये एल्गोरिदम और मॉडलिंग और मैथमेटिक्स से इनकी फर्म भाई टेक्नोलॉजी के थ्रू चलती है भाई। ये फर्म को भाई 1988 में फाउंड किया था भाई इन्होंने। जेफरी टेल्पिन्स भाई, इन्होंने फाउंड किया था एलिमेंट कैपिटल मैनेजमेंट को भाई। जेफरी टेप्लिन भाई एक ये हेज फंड है भाई, मैक्रो ट्रेडिंग के अंदर भाई स्पेशलाइजेशन है भाई, इनके अंडर भाई 12 बिलियन डॉलर्स ये लोग मैनेज करते हैं भाई। और ये हेज फंड फाउंड हुआ था भाई 2005 में। डेविड टेपर भाई, ये प्रेसिडेंट और फाउंडर है अपालूसा मैनेजमेंट के, नाम भाई क्या नाम रखा है। डेविड टेपर भाई एक बहुत ग्रेट भाई एक फंड मैनेजर है अपने जनरेशन के। इन्होंने
अपलूसा मैनेजमेंट 1993 में फाउंड किया था भाई, और इनकी नेटवर्थ है करेंटली $23.7 बिलियन, जो कि भाई बिरला जो अपने देश में बिरला है ना भाई, बिरला वो लोग से भी ज़्यादा है, मतलब 1-2 बिलियन ज़्यादा रहेगी। तो भाई ये बंदे ने हेज फंड से, इसके जैसा एक और बंदा है भाई स्टीव कोहेन नाम का, उसकी भी नेटवर्थ इसके आसपास ही भाई, वो भी आदित्य बिरला, कुमार मंगलम बिरला से 1-2 बिलियन ज़्यादा है नेटवर्थ में भाई। स्टीव कोहेन भाई, इनके ऊपर भाई इनसाइडर ट्रेडिंग के भी बहुत सारे आरोप लगे हैं भाई, और इन्होंने 1.8 बिलियन की पेनल्टीज भी दी है भाई इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। विल एकमैन, फाउंडर और सीईओ पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के भाई, इनकी नेटवर्थ $9.2 बिलियन है भाई। बिल एकमैन, इन्होंने ये पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल को 2004 में भाई फाउंड किया था भाई। इस फंड के अंडर $20 बिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं। ब्रूस कोवनर भाई, ये फाउंडर है कैस्टोन एसोसिएट्स के भाई, इनकी नेटवर्थ $9 बिलियन है भाई। इन्होंने ये कंपनी 2012 में ढूंढी थी। क्रिस्टोफर हॉर्न, ये फाउंडर है भाई दी चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट के भाई, इनकी नेटवर्थ $9.2 बिलियन है। ये एक लंदन बेस्ड हेज फंड है भाई, जो कि 2003 में इन्होंने फाउंड किया था। ये फंड अब भाई $58 बिलियन, इनके स्टॉक्स माइक्रोसॉफ्ट, वीज़ा, जनरल इलेक्ट्रिक, ये सब में भाई इनके पैसे लगे हुए हैं भाई। चेस कोलमैन थर्ड, जो कि फाउंडर है भाई टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के, इनकी नेटवर्थ $7.1 बिलियन है। चेस कोलमैन भाई एक हेज फंड इन्वेस्टर हैं टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के। टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट भाई, इसके अंडर भाई 50 बिलियन एसेट्स है भाई। इट्स वेंचर कैपिटल इनका वेंचर कैपिटल भाई एक बहुत बड़ा यूनिट बन गया है। जॉर्ज सोरस एक हेज फंड टाइकून है भाई। जॉर्ज सोरस भाई ये फाउंडर है सोरस फंड मैनेजमेंट के, इनकी नेटवर्थ $7.5 बिलियन है। 1992 में भाई सोरस ने शॉर्ट किया था भाई ब्रिटिश पाउंड को, और 1 बिलियन प्रॉफिट बनाया था भाई, और इनको ही बिकम नोन एज द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। Soros shifted $8 billion from his family office to his open society foundations as of 2018. Stanley Druckenmiller, फाउंडर ड्यूकेंसी फैमिली ऑफिस, इनकी नेटवर्थ भाई $7.8 बिलियन है। Stanley Druckenmiller made it big as hedge fund manager for 30 years. He now manages his money through a family office. Until 2000, he worked for George Soros. The duo famously bet against the British pound in 1992 and made massive profits. फिर बाद में भाई इन्होंने अपना फंड बंद कर दिया, और 12 बिलियन जो उनकी कैपिटल थी जो अपने क्लाइंट्स को रिटर्न कर दिया भाई, $12 बिलियन ऐसा कुछ। फिलिपी लेफॉन्ट भाई, ये फाउंडर है कोटिक मैनेजमेंट के, इनकी नेटवर्थ $7.9 बिलियन है। फिलिपिन लेफॉन्ट रन्स Kotick Management, a hedge fund and venture capital firm that focuses on technology-themed investing. Lafont founded Kotick Management in 1999. He is so-called Tiger Cub, having spent time working at Julian Robertson Tiger Management hedge fund. Kotick Management has $54 billion in assets under management. Kotick has invested in TikTok parent ByteDance, Snapchat parent Snap and music streaming service Spotify, among many other companies. NA Dining मैनेजमेंट के, इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन है भाई। One of Wall Street's macro trading legends, Louis Bacon cut his teeth as commodities and currency trader, earning big profits in 1987 crash. रायन इजराइल, ये पार्टनर है पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के। रायन इजराइल इज़ द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट, द हेज फंड फाउंडेड बाय बिल एकमैन इन 2004. Pershing Square has 16 billion in assets under management and was valued at $10.5 billion
when outside investors brought 10% of the firm in June 2024. John Armitage, Egerton Capital. John Armitage is the co-founder and chief investment officer of Egerton Capital, a hedge fund firm with 14 billion under management. Armitage was born in the UK, but in 2018 he changed his citizenship to Irish. Egerton Capital has generated 23.9 billion of net gains since inception in 1995 according to LCH Investments. तुम लोग बोलोगे भाई कि ये सब बकचोदी करके क्या साबित करना चाह रहा है भाई, तू ज़बरदस्ती। वीडियो बहुत गंदी बन रही है भाई, मेरे को पता है। कुछ घंटा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ भाई हेज फंड बिलियनर की नेटवर्थ बता रहा हूँ भाई। इतना ही समझ लो भाई ये वीडियो में। बाकी तुम मेरे से एडिटिंग की उम्मीद मत रखो भाई, इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा भाई अच्छी एडिटिंग करने का, और रिसर्च करने का भी मेरे पास इतना कोई साधन नहीं है कि मैं कहाँ से रिसर्च करूँ भाई, ये लोग की पूरी जानकारी इकट्ठा करूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई इस वीडियो में कि भाई मेजॉरिटी क्या सब लोग हेज फंड बिलियनर्स बाहर के ही हैं, और जो कार्तिक शर्मा जो हेज फंड बिलियनर था वो इंडिया का, वो भी बाहर ही काम किया और बाहर ही हेज फंड खोला है शायद से, इसकी भी जानकारी नहीं है। बताओ भाई, मतलब कुल मिला के सब हेज फंड इंडिया में क्यों नहीं है भाई? बहुत सारे हेज फंड बिलियनर्स, मतलब 10-15 तो होने चाहिए। इतनी गरीबी है इसलिए, या प्राइवेट इक्विटी बिलियनर्स भी नहीं है भाई इंडिया में, बस यही। और इंडिया में भाई ये सब हेज फंड के ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बना रहा, साला मेरे को बनाना पड़ रहा है। बाकी बाहर साइड की पब्लिक तो बना के रखी है हेज फंड क्या होता है ये वो, पूरा सही से एक्सप्लेन। इंडिया में भाई ये सब कोई बना ही नहीं रहा है वीडियो, इसलिए सोचा कि भाई थोड़ा ये सब कंसेप्ट भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है भाई, पैसे वैसे के बारे में, तो इसलिए वीडियो बना दिया भाई बस। तो भाई आज का मुद्दा यहीं ख़त्म। वीडियो बहुत घटिया है, मैं समझ रहा हूँ, कुछ भी बका रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ भाई मैं।